द रूल्स ऑफ चेंजिंग अ डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने ये देखा कि डायरेक्ट नरेशन को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है और डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। तो जो रूल्स हैं उसमें पहले डायरेक्ट नरेशन को समझो। जब हम फेस टू फेस आपस में बातचीत करते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। और डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, सेकंड पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जब फर्स्ट पार्ट में रिपोर्ट जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसे द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, द रिपोर्टिंग वर्ब, द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमास में जो पार्ट होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसके बाद आपने ध्यान दिया कि देयर आर ओनली 6 बेसिक रूल्स टू चेंज अ डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो फर्स्ट आपका क्या है रूल? फर्स्ट आपका रूल है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड कॉमा, थर्ड reported subject, four reported verb, five reported object, and six words showing nearness either adverbs। अब जरा ध्यान दो, देयर आर ओनली 6 बेसिक रूल्स to change a direct narration into indirect narration. First reporting verb, second comma, third reported subject, 4 reported verb, 5 reported object and 6 words showing nearness are the adverbs। अब जो ये फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड comma are changed according to the sentence of the reported speech, and third reported subject, reported verb and the reported object are changed according to the reporting speech। It means this reported verb and the comma are changed different when there is the sentence of the reported speech is different। First, if there is the sentence of the reported speech is in assertive form, यदि assertive में हो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होती है उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन शर्त है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या होना चाहिए? विद द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी हो? अगर ऑब्जेक्ट के साथ है तब तो हम इसको जो है टोल्ड में बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको टोल्ड में नहीं बदलते हैं, उस सेड को एज इट इज रखते हैं। और कामा को काहे में बदल देते हैं? दैट में बदल देते हैं, कंजंक्शन में एज। दे सेड टू हिम, comma, inverted commas, we know you very well। ध्यान दो, हाँ, as they said to him, comma inverted commas, we know you very well। अब जरा ध्यान दो, इसमें ये रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है, ये रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास की कौन सा फॉर्म है? असर्टिव फॉर्म। जब असर्टिव फॉर्म हो
तो हम सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, क्योंकि इसके साथ इसका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी है। जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो तो सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं, एज दे टोल्ड हिम। कामा को काहे में बदल देते हैं, असर्टिव होने पर कामा को हम दैट में बदल देते हैं। नाउ रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड सब्जेक्ट इफ फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन तो रेफर्स टू द स्पीकर। स्पीकर कौन है, दे है, तो वी किसकी जगह क्या आएगा, दे आएगा, और वो भी किस केस में आएगा, नॉमिनेटिव केस में, कर्ता कारक में आएगा। अब चौथा नियम है आपका रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट काहे बदल दिया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। इसके लिए भी शर्त है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट की है तो रिपोर्टेड वर्ब का पास्ट टेंस किया जाएगा, अदरवाइज इसको एज इट इज लिखा जाएगा। तो नो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा न्यू, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है। अब पांचवा नियम है आपका रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट यू है, और यू सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू द ऑडियंस, अर्थात जो सेकंड पर्सन होता है वो यू किसके लिए होता है, सुनने वाले के लिए होता है, लिसनर के लिए। लिसनर इसमें कौन है, हिम, तो हिम आएगा इस यू की जगह पर, और किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, बिकॉज यू वर्क्स एज एन ऑब्जेक्टिव केस, तो हिम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव है, हिम। नाउ वेरी वेल, फुल स्टॉप। अब इसमें जो है छठा नियम वर्ड शोइंग नियरनेस अथवा एडवर्ब नहीं था। अब इसका मतलब क्या है, सेड को हम तभी टोल्ड में बदलेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो और उसके साथ ऑब्जेक्ट भी हो, अर्थात रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी हो, तभी हम उसको सेड को टोल्ड में बदलेंगे, या से को टेल में, या सेज को टेल्स में, या विल से को विल टेल में, सेल से को सेल टेल में बदलेंगे। इसी तरह से, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो कैसे बदलेंगे, एज ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामास, आई केम हियर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। अब इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच इसमें आई केम हियर असर्टिव फॉर्म में है। असर्टिव फॉर्म में होने पर रिपोर्टिंग वर्ब काहे बदल जाती है, टोल्ड में। लेकिन शर्त क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। इफ देयर इज नो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट देन रिपोर्टिंग वर्ब इज पुट एज इट इज इन इट्स प्लेस। तो इसमें इस सेड को हम चेंज नहीं करेंगे, ही सेड ही लिख देंगे, कामा दैट में बदल जाएगा कंजंक्शन की तरह। आई फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, रिपोर्ट किसके लिए है, रेफर कर रहा है, स्पीकर के लिए। स्पीकर कौन है, ही भी काहे काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो आई की जगह किस केस में ही आ जाएगा, नॉमिनेटिव केस में। कैम सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस होती है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट में बदल दी जाती है जब रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में हो। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है तो रिपोर्टेड वर्ब का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हाइड के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा, कम। इसमें निकटता सूचक वर्ड शोइंग नियरनेस है, आइदर एडवर्ब, ये एडवर्ब हियर क्या शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है, तो हियर निकटता सूचक है, ये काहे में बदल जाएगा, दूरी सूचक देयर में बदल जाएगा। अब जरा ध्यान दो, इसी तरह से यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव ना हो तब हम क्या करेंगे, यानी असर्टिव ना हो तब हम किस रूप में बदलेंगे, इसको उसके वाक्य के अनुसार बदलेंगे, एज। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रागेटिव हो तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, चाहे इसके साथ ऑब्जेक्ट हो या न हो। यानी जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रागेटिव हो तब सेड को आस्क्ड अथवा क्वेश्चन
अथवा इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है, चाहे इसके साथ ऑब्जेक्ट हो या न हो। और कामा को काहे में बदल दिया जाता है? कामा को यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कामा को इफ या वेदर से बदला जाता है। इफ अथवा वेदर इन केस ऑफ started with the helping verb। हाँ, ध्यान दो, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड, क्वेश्चन या इंक्वायर्ड में बदला जाता है और कामा को इफ या वेदर में बदला जाता है। लेकिन इसके साथ शर्त है कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड आप सब्जेक्ट या रिपोर्टेड सेंटेंस आपका काहे से शुरू हो? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस। तो जो है एज ही said to them, are you going to school? क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब जरा ध्यान दो, द गिवन सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब आर। It means the sentence is in interrogative form. Then reporting verb said is changed into asked or questioned or inquired, and comma is replaced with the conjunction if or whether, because the reported speech starts with the helping verb as he asked them। यहाँ इफ भर देते हैं बिकॉज इफ इज द इजी, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म। इट मीन्स सब्जेक्ट यू रेफर्स टू द ऑडियंस, तो देम आएगा किस केस में? नॉमिनेटिव केस में दे। इज एम आर कायम बदल जाएगा वाज वर्ब में, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कायम बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट ही है। दे वर गोइंग टू स्कूल। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो कामा को हम उसी क्वेश्चन वर्ड से एज इट इज जोड़ देते हैं। इफ द रिपोर्टेड स्पीच starts with the question verb, WH, then comma is replaced with the same question word। As he said, why are they crying? क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखो, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वाई आर दे क्राइंग, ये वाई आर दे क्राइंग रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन वर्ड वाई। क्वेश्चन वर्ड मीन्स होता है जो वर्ड क्वेश्चन वाला प्रश्न सूचक शब्द WH से प्रारंभ हो। व्हेन, वेयर, व्हाई,
व्हाट etc। तो ये वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो सेड को हम काहे में बदल देंगे, आस्क्ड क्वेश्चन इंक्वायर्ड में ही आस्क्ड। और कामा हटने पर इसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंजंक्शन के रूप में कनेक्टर की तरह प्रयोग कर लेते हैं, वाई। और ये इंट्रागेटिव सेंटेंस असर्टिव में बदल जाएगा, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब इज पुट आफ्टर द सब्जेक्ट दे, एंड दे थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन इज पुट एज इट इज, इट कैन नॉट बी चेंज व्हेन वी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। दे आर क्राइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज आल्सो इन द पास्ट, तो वर क्राइंग हो जाएगा, वर क्राइंग। नाउ फुल स्टॉप। अब आपने इसमें देखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रागेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो सेड को तो आस्क्ड क्वेश्चन इंक्वायर्ड में बदलेंगे, लेकिन कामा को इफ या वेदर से जोड़ते हैं वह, और सेंटेंस को इंट्रागेटिव के बजाय असर्टिव में बदल देते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली जाती है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रागेटिव है लेकिन क्वेश्चन वर्ड WH से शुरू होने वाला कोई सेंटेंस है, तो हम सेड को आस्क्ड क्वेश्चन इंक्वायर्ड में बदल करके कामा को उसी शब्द उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं और सेंटेंस को असर्टिव रूप में बदल दिया जाता है। इसी इंट्रागेटिव सेंटेंस के संदर्भ में एक इंट्रागेटिव सेंटेंस यदि वुड से शुरू होने वाला हो तो उसको कैसे बदलते हैं, एज ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामास, वुड यू लाइक दिस ड्रेस, क्वेश्चन मार्क। अब जरा ध्यान दो, ये रिपोर्टेड स्पीच वुड से स्टार्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड से स्टार्ट होने पर इस सेड को तो आस्क्ड में ले जाएंगे और कामा को हम यहाँ पर इफ या वेदर से ही जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आस्क्ड कह करके इसमें सीधे सीधे लिख देंगे, ही आस्क्ड इफ you, second person personal pronoun refers to the audience, but in this reporting speech there is no audience, it means audience in second person me अपने आप मान लेते हैं, I would like that dress। लेकिन इसका जो दूसरा उदाहरण है वो दूसरा उदाहरण आप ध्यान दें, he said, comma inverted commas, would you like to have coffee with me, क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड से ही स्टार्ट है, लेकिन इस वुड में और इस वुड के साथ लाइक में एक अंतर है, क्योंकि इसमें लाइक के साथ इन्फिनिटिव टू हैव दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें इनविटेशन है, ऑफर है, तो हम सेड को यहाँ पर ऑफर्ड या इनवाइटेड में बदल देंगे और इसको वुड यू लाइक को हटाकर इस टू हैव से ही जोड़ देंगे, एज ही ऑफर्ड। और जब वुड यू लाइक हटेगा तो यू सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन स्वयं को समझ लेंगे, मी, इतना ये हट जाएगा और टू से जुड़ जाएगा, टू हैव कॉफी विद मी, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू द स्पीकर, ही को हिम में बदल देंगे। अब इसमें क्या अंतर था, ये भी इंट्रागेटिव सेंटेंस है, ये भी इंट्रागेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट इंट्रागेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड एंड द सेकंड इज आल्सो स्टार्ट विद द हेल्प मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड, बट इन दिस सेंटेंस देयर इज इंफिनिटिव टू हैव,
क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे? इसका मतलब है वो इनवाइट कर रहा है, आपको ऑफर दे रहा है। तो हम सेड को या तो ऑफर्ड में बदल देते हैं या इनवाइटेड में बदल देते हैं, और इसके साथ यू हट करके अगर यहाँ पर दिया है तो उसके हिसाब से, अन्यथा मी मान लेते हैं, और वुड यू लाइक हटा करके टू हैव कॉफी विद हिम कह देते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक इंट्रागेटिव सेंटेंस जो दिखने वाला होता है वह ऑफर भी हो सकता है, इनविटेशन भी हो सकता है, और रिक्वेस्ट भी हो सकता है। इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? एक ऑफर दिया हुआ है। तो ऑफर दिए होने की वजह से सेड को काहे में बदला गया है? ऑफर्ड में बदला गया है, और इसको सिंपल सेंटेंस की तरह टू हैव कॉफी विद हिम के साथ जोड़ दिया गया है।